हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ा है और परसेंटेज के बारे में भी पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पढ़ना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी वस्तु को जिस कॉस्ट पे, जिस मूल्य पर हम लोग अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीदते वक्त जो पैसा हम लोग देते हैं दुकानदार को, शॉपकीपर को, जो हम लोग पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग को अगर मान लीजिए कि उसको सेल करना है, कोई हम खरीद कर लाए तो जो पैसा दिए वो कॉस्ट प्राइस, अब हम उसको सेल करना है तो सेल करते समय उस वस्तु को जब हम देते हैं तो वो हमें क्या देता है? पैसा देता है। तो जो मनी हमें प्राप्त होता है बेचते समय, जो मनी हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता हो जाए तो आप पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़, जब आप उसको सेल किए तो 525 में आपने सेल किया। 500 में कॉस्ट प्राइस है, यानी खरीदे आप 500 में और सेल कर दिए 525 में, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉफिट होगा ना, यानी 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अगर यहीं पे अगर इसको 500 में खरीदा और 425 में इसको सेल करते, तो 500 में खरीदा और 425 में सेल किए तो हमको क्या होता है? लॉस होता है। सिंपल सी बात है कि इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? तो 75% का लॉस हो रहा है। तो आपसे प्रॉफिट और लॉस ना पूछ के आपसे प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट, उसको परसेंट में, तो हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर पिछले चैप्टर में पढ़ा है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालिएगा आप लोग? तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए 500 में खरीदा, 525 में सेल किया और उसको 25 रुपीज़ प्रॉफिट होगा ना जी। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट अगर आपको पता करना है तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आप लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो 525 माइनस 500 यानी 25, इसका प्रॉफिट क्या हो गया? 25। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट यानी 25 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, यानी ये 5 टाइम में कट गया और 5 से ये 25 5 कट गया, यानी 5%। आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 5% का। इसी प्रकार से आप लॉस परसेंट में निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट में क्या? बस प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाएगा, यानी लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इससे रिलेटेड बस इतना जान गए, इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में सब बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, और लॉस परसेंट लॉस इंटू 100 बाई सीपी। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा और लॉस कैसे निकलेगा? देखिए, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस होगा। हमने खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में तो लॉस होगा। और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया और कॉस्ट प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? उस समय हमारा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस चैप्टर को नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो रेशियो से रिलेटेड परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक का उसमें दिया है 1:3। अब बताना है कि इसको परसेंटेज में बताइए कि 1:3 किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आपको रेशियो को परसेंटेज में निकालना है ना, तो सबसे पहले इसमें जो
रेशियो में जो डाटा दिया गया, क्वांटिटीज दिए गए हैं, उसको ऐड कर दीजिए। तो 1+3 कर दीजिए। 1+3 कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो अब देखिए क्या कीजिए, इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100/4 जितना टोटल है ना सम करने का, उसको नीचे कर दीजिए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया? 25, यानी 25%। और ये कितना आ जाएगा? तो 3 × 100/4 25, यानी 75%। यानी ये क्या हो गया? 75%। यही तो हो गया। यानी 1:3 का मतलब हुआ 25% और 75%। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2:3:5। इस ये रेशियो में दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, इसमें जो क्वांटिटीज है उसको ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 + 5 यानी 10 हो गया। अब परसेंटेज में लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखिए। तो 2 × 100/10। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 यानी 20। तो ये हो गया 20%। चलिए इसको, तो 3 × 100/10 यानी 30%। और ये 5 × 100/10 यानी 50%। इस प्रकार से आप लोगों ने रेशियो को क्या कर दिया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट है वह है कि हमको इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज पढ़ना है। कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत पहले 500 रुपीज था, कीमत पहले 500 रुपीज था, अब यह इंक्रीज करके जब 525 रुपीज हो गया, अब ये इंक्रीज कर गया। तो कितना परसेंट आपसे पूछेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज कर गया? तो देखिए कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, इसको निकालने के लिए सबसे पहले पता देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 25 का। तो 25 लिख दीजिए, ठीक है, और 100 लिख दीजिए। और पहले कितना था? 500 था ना, तो 500 लिख दीजिए। कर गया, यानी 5% इंक्रीज कर गया। अगर डिक्रीज भी करेगा तो ऐसे ही दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, और तो डिफरेंस इंटू 100/ओरिजिनल जो पहले से था उसको लिख देंगे। ठीक है, जब इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल, एक सिटी है, सिटी की का जो पॉपुलेशन है वह पहले था 11,000। एक सिटी का पॉपुलेशन था 11,000, वह डिक्रीज होकर 9,000 हो गया। तो बताना है कि कितना परसेंट डिक्रीज कर गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,000। तो 2,000 इंटू 100, और पहले से कितना था? 11,000 था, तो 11,000। अब इसको 200 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 18/11% क्या हो गया? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके आगे आपका जो चैप्टर 8.3 है उसमें रिलेटेड क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको फार्मूला बस जानना है। फार्मूला एक पी होता है। सबसे पहले आप लोग याद रखें प्रिंसिपल। जब हम लोग इसमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी को पैसा दिए तो उस पैसे के बदले में वह हमें इंटरेस्ट भी देता है। वो तो पैसा देगा ही, उसके साथ इंटरेस्ट भी देगा। जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं तो बैंक वाले हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टर्म होता है पी। पी मतलब प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल वह अमाउंट होता है, वह राशि होती है जो हम लोग किसी से लेते हैं, उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है।
उस प्रिंसिपल पर रेट तय होता है, रेट, आर पर रेट तय होता है कि भैया आप जो इंटरेस्ट दीजिएगा कितना परसेंट का, तो जो रेट होता है वो परसेंट में होता है, ठीक है। 2% का रेट लगेगा, 3% का, 3% का मतलब 100 रुपया में 3 रुपया, 5% का मतलब 100 रुपया में 5 रुपया, 20% का मतलब 100 रुपया में 20 रुपया, तो रेट निर्धारित होता है। और उसके बाद टाइम होता है कि टाइम कितना टाइम के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो आपको ये टी फॉर टाइम। अब आपको पता करना रहेगा कि उस प्रिंसिपल पर रेट के हिसाब से इतना टाइम में कितना रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। इस फार्मूला से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 500 रुपीज लिया, ठीक है, उस पर रेट लगा 5% का, 5%, तो वह 2 ईयर में कितना रुपया चुकाएगा, कितना रुपया। देखिए 2 क्वेश्चन अगर तो कि उसको टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वह होगा कि कितना इंटरेस्ट देगा। तो केवल इंटरेस्ट और एक होता है अमाउंट, एसआई, और एक होता है अमाउंट, ये 2 अलग अलग चीज है। एसआई मतलब केवल इंटरेस्ट देगा, और अमाउंट जब देगा ना तो इंटरेस्ट के साथ ये जो प्रिंसिपल है उसको जोड़ के देगा। आपका जो मेन पैसा है वो भी देगा और इंटरेस्ट जोड़ के भी देगा। तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट कितना देगा। तो इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, 500 इंटू 5/2 और बाई 100, 50 25 दूनी 50, यानी 50 रुपीज़। यहाँ पे इंटरेस्ट इस पैसे का 500 रुपीज़ का 5% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 रुपीज़। तो इंटरेस्ट पूछेगा तो केवल ये 50 रुपीज़, और पूछेगा कितना अमाउंट, यानी सब टोटल मिला के वो कितना रुपया चुकाएगा। तो टोटल लिया था 500 और इंटरेस्ट जोड़ेगा 50 रुपीज़, यानी 550 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो इसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। यानी मृषधन, मृषधन का होने का मतलब होता है कि प्रिंसिपल भी देगा और उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट है वो भी जोड़ के देगा, तो वह हमारा अमाउंट कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो चैप्टर 8.3 है वह बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है।